भारत और चीन के बीच बिगड़े हालात और खूनी झड़प के बाद देश में चीन के प्रति आक्रोश व्याप्त हो गया है, जिसके तहत देश की जनता ने चीनी सामानों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। दरअसल भारत और चीन के सीमावर्ती क्षेत्र लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद हिंदुस्तान के लोगों ने चीनी सामानों को बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए जनता ने चीनी सामानों का बहिष्कार करते हुए कैंपेन चलाया, बाइकॉट चाइना। वहीं सेना के जवानों की शहादत के बाद नाराज जाप संरक्षक पप्पू यादव ने चाइना के सामानों का विरोध करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने राजधानी की सड़कों पर अपने समर्थकों के साथ उतरकर चाइनीज सामानों का खूब बहिष्कार किया और सरकार पर आरोप भी लगाए। भारत में सोलर पावर क्षमता 37,916 MD, 90% शेयर चाइनीज प्रोडक्ट का है। अब आप हमको बताइए कि आखिर क्या होगा। आप लगातार पूरी दुनिया में आपका अमिताभ बच्चन प्रचार कर रहा है, ये हीरो प्रचार कर रहा है, आपका प्रचार क्रिकेटर कर रहे हैं, आप बैंड नहीं लगाते हो। क्या कारण है कि बैंड नहीं लगता है? तो इसीलिए आप यदि नहीं करोगे तो जनता को जागरूक करेंगे कि आप चाइनीज कोई सामान ना खरीदें। लगातार उनकी हमला की प्रवृत्ति जारी है। सरकार मौन है, सिर्फ 72 घंटे के बाद आकर के फिर वही प्रवचन दी और फिर गायब हो गए। बिहार सरकार 6 लोग बिहार के शहीद हो गए, ट्वीट तक नहीं किया। नीतीश बाबू के कुकर्मों का पाप का नंगा खेल जारी है। जाप संरक्षक पप्पू यादव ने कोतवाली थाना क्षेत्र के समीप विरोध प्रदर्शन करते हुए चाइना से जुड़ी कंपनी ओप्पो के होल्डिंग पर कालिख पोता और नो चाइना लिखकर चाइनीज कंपनी के सामानों का विरोध किया। वही विरोध प्रदर्शन करते हुए खुद जाप संरक्षक पप्पू यादव ने जेसीबी पर सवार होकर पटना के कोतवाली थाना के समीप लगे चाइनीज कंपनी ओप्पो के होल्डिंग बोर्ड पर कालिख पोता और लिखा नो चाइना अपने समर्थकों के साथ खूब प्रदर्शन भी किया। वहीं अपने प्रदर्शन के दौरान जाप संरक्षक ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ ही कई फिल्मी हस्तियां और क्रिकेटरों द्वारा विज्ञापन कराया जा रहा है, लेकिन सरकार रोक नहीं लगा रही है। सरकार अब तक क्या कर रही है? चीनी सेना भारतीय जमीन को कब्जा करने में लगी है और सरकार क्यों चुप्पी साधे बैठी है? वहीं सरकार को चेतावनी देते हुए जाप प्रमुख ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कोई बेहतर कदम नहीं उठाया तो जाप जनता को जागरूक कर चाइनीज सामान नहीं खरीदने की लोगों से अपील करेगी। उन्होंने सरकार को लेकर के कहा कि सरकार तो सिर्फ प्रवचन देने में लगी है। राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सभी शहीद जवानों को लेकर कोई ट्वीट तक भी नहीं आया। इसके साथ ही पप्पू यादव ने सीएम नीतीश की भी खूब क्लास लगाई। अजय शुक्ला रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। ये रिपोर्ट में बोले हैं कि खुफिया एजेंसी फेल हो चुकी। भारतीय सेना के आला अफसर सारा दोषी उत्तरी कमान के प्रमुख मार डालना चाहते हैं। कोरोना महामारी के भारतीय सैनिक जिन जगहों तक गश्त लगाया करते थे, वैसे 4 बिंदु हैं जो आज उनके अंडर में जा चुके हैं। पीपी 14, 16, 18, 19 ये सब उनके अंडर में जा चुके हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 60 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया और वह इलाका है जिस पर भारतीय सेना गश्त लगाए करती थी। तो आप क्या चाहते हैं? आप भारत की 60 वर्ग किलोमीटर जमीनी चीनी कब्जे में हो चुका है। आप तब से मौन थे। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये पूरा बिहार की जनता जानना चाहती है और देश की 220 कंपनियों का चीन के साथ 220 कंपनियों चीन के साथ आश्चर्य होगा, लीगल कनेक्शन है, लीगल। और इतना ही नहीं, लगभग भारत की दर्जनों कंपनी चीन के भारी निवेश कर चुका है। टेंसेंट ने भारत में 19 कंपनियां सुन भाई, कैपिटल 16 कंपनियां, स्वास्तिका 10 कंपनियां, स्वामी 8 कंपनियां, फोर्चून आरजेड कैपिटल 6 कंपनियां, हिलाउस कैपिटल 5, स्टार्टअप्स 29,000 करोड़। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।